राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर जंगलों में सब्जियां बेचा करता था। एक शाम बंटी कबूतर सब्जियां बेचकर घर लौट रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बंटी कबूतर की मौत के बाद अब पूरे घर की जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर आ गई थी। पति बंटी की मौत के बाद अब टूनी अपने पास की जमीन पर खेती करने लगी। टूनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके बैंगन की फसल उगाती है और 2 महीने बाद बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह, आज बैंगन बहुत अच्छे हुए हैं। कल शहर के जंगल जाकर इन्हें अच्छे दामों में बेच आऊंगी। ऐसा कहकर टूनी अपने बैंगन की फसल को पानी देने लगती है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी माझी आ जाती है। अरे माझी, आप कौन है और यहाँ पर कैसे? अरे बेटी, मैं तो मामूली सी एक बुढ़िया हूँ। मैं इस गांव में ही रहती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि मेरी नजर तेरे इस खेत पर पड़ी। मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, पर बैंगन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अगर तू थोड़े बैंगन मुझे दे दे तो भगवान तेरा बहुत भला करेगा। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो? आप रुको, मैं अभी आपको बैंगन लाकर देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ बैंगन तोड़कर उस बूढ़ी माझी को दे देती है। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ आराम की नींद सो रही थी कि अचानक टूनी चिड़िया के बैंगन के खेत में आग लग जाती है। सुबह होते ही बैंगन बेचने के ख्याल से टूनी चिड़िया अपने खेत को जाती है तो वह देखती है कि आग लगने की वजह से सारी फसल नष्ट हो जाती है। यह देखकर टूनी चिड़िया तो बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। खेत में तो एक भी बैंगन नहीं बचा। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो ये फसल बेचकर टुनटुनी की स्कूल की फीस भी भरनी थी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर परी लोक की एक परी आ जाती है जिसका नाम सुंदरी परी होता है। टूनी, तुम परेशान मत हो। तुम दूसरों की बहुत मदद करती हो तो तुम्हारा बुरा भी नहीं होगा। कल जो बूढ़ी अम्मा तुमसे बैंगन लेने आई थी वो मैं ही हूँ। मुझे बैंगन बहुत पसंद है, परंतु हमारे परी लोक में बैंगन नहीं उगते। आज भी मैं तुम्हारे पास बैंगन लेने ही आ रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज सुनी और देखा तो यहाँ पर सारी फसल जल चुकी थी। टूनी, तुम अगर चाहो तो तुम मेरी और खुद की भी मदद कर सकती हो। लेकिन परी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? टूनी, ये कुछ जादुई बीज है। इसे तुम अपनी जमीन में बो देना। कुछ ही दिनों में इनमें से मनचाही फसल उगाएगी, जिसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इन जादुई बीज के बदले तुम मुझे कुछ बैंगन भी दे दिया करना। परी की यह बात सुनकर तो टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में वे जादुई बीज बो देती है और उनकी देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में टूनी के खेतों में सारी सब्जियां उगाती है। सुंदरी चिड़िया को जब यह पता चलता है तो वह फौरन टूनी चिड़िया के खेत में आ जाती है। सुंदरी परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया सुंदरी परी को बैंगन दे देती है। अब टूनी चिड़िया अपने खेत में लगी सब्जियों को जंगल में बेचना शुरू कर देती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी भरी सब्जी ले लो सब्जी। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर अब जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से सब्जियां खरीदने आ जाते हैं।
इस तरह टूनी चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चलने लग गया था और वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लग गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।